क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल चीजें भी कितनी आसानी से सीख लेते हैं? जैसे कोई नई भाषा, कोई कॉम्प्लेक्स स्किल या कोई मुश्किल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। वे इसे ऐसे करते हैं मानो उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर हो। और वहीं कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में भी पसीना छोड़ देते हैं। उनका फोकस भटक जाता है और वे चीजों को भूलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उनका दिमाग वाकई हमसे अलग बना है या उन्होंने बस अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का सही तरीका ढूंढ लिया है? आज की इस ऑडियो जर्नी में हम एक ऐसी किताब के रहस्यों को जानने वाले हैं जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। हम बात करेंगे जॉन मैडना की बेस्ट सेलिंग बुक ब्रेन रूल्स के बारे में। ये किताब सिर्फ साइंस नहीं बताती, ये हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग को कैसे एक सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं और कैसे उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी भी चीज को तेजी से सीख पाएं, आपकी याददाश्त इतनी मजबूत हो जाए कि आप कुछ भी न भूलें और आपका फोकस कभी न टूटे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। जॉब में आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगेगी, पढ़ाई में आप हमेशा टॉप पर रहेंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। इस समरी में हम ब्रेन रूल्स के उन 8 गोल्डन नियमों को समझेंगे जो आपके दिमाग को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम हर एक रूल को रियल लाइफ स्टोरीज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे ताकि आप हर एक रूल को सुनकर अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकें। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट हैबिट बताऊंगा जो आपके दिमाग को हर दिन और ज्यादा पावरफुल बनाती जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बने, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चलिए अपनी इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। रूल 1, फोकस और अटेंशन। दिमाग वहीं सीखता है जहां ध्यान जाता है। आपने कभी गौर किया है, जब आप अपनी फेवरेट मूवी देख रहे होते हैं तो घंटों कैसे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आप पूरी तरह कहानी में खोए होते हैं, लेकिन वही किसी बोरिंग लेक्चर या मीटिंग में 10 मिनट भी बैठना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ उसी चीज को अब्सॉर्ब करता है जिसमें उसका पूरा ध्यान लगा हो। जॉन मेडना कहते हैं, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम एक साथ मोबाइल, टीवी और काम करते हैं तो हमारा ब्रेन बार बार स्विच करता है और हर बार ये स्विच करने में हमारी एनर्जी और फोकस दोनों खत्म हो जाते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आपका दिमाग एक शक्तिशाली स्पॉटलाइट की तरह है। जहाँ यह स्पॉटलाइट पड़ता है वहीं सब कुछ साफ और क्रिस्टल क्लियर होता है, बाकी सब धुंधला और अधूरा। तो अगर आप सच में कुछ सीखना या कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो पहले अपने स्पॉटलाइट को एक चीज पर टिका दीजिए। एक रिसर्च में यह सामने आया कि जब लोगों को एक ही टास्क करने को कहा गया तो उनका परफॉर्मेंस 100% तक बढ़ गया, लेकिन जब उसी ग्रुप से मल्टीटास्किंग करने को कहा गया तो उनकी एफिशिएंसी 40% तक गिर गई और गलतियां 3 गुना बढ़ गई। यानी जितना ज्यादा आप एक समय में काम करेंगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड देगा, क्लैरिटी, एनर्जी और क्रिएटिविटी के साथ। तो अगली बार जब आप पढ़ाई करें, काम करें या कोई स्किल सीखें तो मोबाइल को दूर रखिए, डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए, क्योंकि दिमाग वही ऑब्जर्व करता है जहां उसे आपका पूरा अटेंशन मिलता है। आपका फोकस ही आपकी सुपर पावर है। इसे एक समय में एक ही काम पर लगाओ। रूल 2, नींद, दिमाग का रिचार्ज बटन। अब चलिए बात करते हैं उस चीज की जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, नींद। सोचिए, अगर आपका फोन दिन भर चलता रहे बिना चार्ज किए तो क्या वो अगले दिन काम करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देते तो वह भी ओवरहीट हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। मेडना बताते हैं कि नींद के दौरान हमारा दिमाग एक तरह से हाउसकीपिंग करता है, दिन भर की यादों को सॉर्ट करता है, जरूरी चीजों को मेमोरी में स्टोर करता है और बेकार थॉट्स को डिलीट कर देता है। जैसे रात में एक लाइब्रेरियन सारी किताबें सही जगह पर रखता है ताकि सुबह सब कुछ व्यवस्थित मिले। अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो अगली सुबह आपका फोकस कमजोर रहता है, मूड खराब रहता है और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि पूरी नींद लेने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग रेस्टेड और अलर्ट होता है। एक कहानी है एक बिजनेसमैन की जो रात में सिर्फ 4-5 घंटे सोता था। उसे लगता था कि वो ज्यादा काम करके तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी डिसीजन मेकिंग खराब होने लगी। वो छोटी छोटी बातें भूलने लगा और उसकी क्रिएटिविटी कम हो गई। जब उसने अपनी नींद को प्रायोरिटी देना शुरू किया तो उसने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई और वह ज्यादा फ्रेश और क्रिएटिव महसूस करने लगा। तो अगली बार जब कोई आपसे बोले कम से ज्यादा हासिल करो, तो याद रखना, नींद स्मार्टनेस की दुश्मन नहीं, साथी है। अपनी नींद को प्रायोरिटी दो, क्योंकि यह आपके दिमाग का सबसे जरूरी टूल है। रूल 3, एक्सरसाइज और ब्रेन एनर्जी। हिलाओ तन, जगाओ मन। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति को जो हर सुबह सिर्फ 30 मिनट चलता है।
वो अपने दिन की शुरुआत एक हल्की सी जॉगिंग से करता है और फिर जब ऑफिस पहुंचता है तो वो बाकी सबसे ज्यादा फ्रेश, अलर्ट और क्रिएटिव लगता है। उसका सीक्रेट क्या है? मूवमेंट। जॉन मेडना कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड व्हाइल वी वर मूविंग, यानी हमारा दिमाग बैठने के लिए नहीं बल्कि चलने, दौड़ने और एक्सप्लोर करने के लिए बना है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, रक्त प्रवाह बढ़ता है और ये ताजा ऑक्सीजन रिच ब्लड सीधा आपके दिमाग तक पहुंचता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपका ब्रेन लिटरली लाइट अप हो जाता है, न्यूरॉन्स तेजी से फायर करते हैं, आपका मूड लिफ्ट होता है और आपकी मेमोरी शार्प बनती है। ये एक नेचुरल डोपामिन बूस्टर की तरह काम करता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग हफ्ते में सिर्फ 3 बार ब्रिस्क वॉक करते हैं, उनकी मेंटल शार्पनेस और फोकस लगभग 2 गुना बढ़ जाती है। यानी एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी सबसे बेहतरीन वर्कआउट है। तो अगली बार जब आप कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, मेरा मूड ऑफ है या मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो बस 20 मिनट की वॉक लेकर देखिए, क्योंकि जब शरीर चलता है तो दिमाग सोचता है, सृजन करता है और ग्रो करता है। शरीर को चलाऊं क्योंकि ये दिमाग की बैटरी को चार्ज करता है। रूल 4, स्ट्रेस, शांत दिमाग, स्मार्ट डिसीजंस। कभी आपने गौर किया है, जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। एग्जाम के दिन नोट्स पढ़े, सब याद था, लेकिन पेपर आते ही सब गायब। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेस हमारी मेमोरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेडना बताते हैं कि जब हम लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा ब्रेन कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन शॉर्ट टर्म में हमें अलर्ट तो करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हिपोकैम्पस को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे दिमाग का मेमोरी सेंटर है। यानी ज्यादा टेंशन का मतलब है ज्यादा भूलने की आदत। स्ट्रेस लिटरली आपके न्यूरॉन्स को जला देता है। यही वजह है कि जो लोग लगातार प्रेशर में रहते हैं उनका डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है, उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है और वो सही तरीके से सोच नहीं पाते। तो अब सवाल है, स्ट्रेस कम कैसे करें? इसका जवाब है मूवमेंट, माइंडफुलनेस और मीनिंग। थोड़ा वॉक करो, थोड़ा डीप ब्रीथ लो और हर दिन किसी मीनिंगफुल चीज पर फोकस करो, जैसे ग्रेटिट्यूड या लर्निंग। एक स्टूडेंट की कहानी है जो अपने एग्जाम से पहले बहुत स्ट्रेस में रहता था। वो घंटों पढ़ाई करता, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसे कुछ याद नहीं रहता। जब उसने थोड़ा मेडिटेशन करना और हर सुबह 15 मिनट की वॉक लेना शुरू किया तो उसने देखा कि उसका स्ट्रेस लेवल कम हो गया और वह अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर पा रहा था, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी वह स्मार्ट बनता है। स्ट्रेस फ्री दिमाग ही सही तरीके से काम करता है। स्ट्रेस से दूर रहो, क्योंकि यह आपकी याददाश्त और फोकस का दुश्मन है। रूल 5, वायरिंग। हर दिमाग अलग तरीके से बना है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग गणित में बहुत तेज होते हैं तो कुछ शब्दों और कहानियों से प्यार होता है। कोई संगीत सुनकर याद रखता है तो कोई देखकर सीखता है। जॉन मटीना कहते हैं, हर दिमाग अपनी तरह से बना है, यानी कोई भी 2 दिमाग एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। एक स्कूल में 2 बच्चे थे, रिया और समीर। रिया को नंबर्स और लॉजिक समझने में मजा आता था। वो हर समीकरण को खेल की तरह हल करती थी। पर समीर को वर्ड्स, आर्ट और स्टोरीज पसंद थे। क्लास में जब भी टीचर उसे सम्स करने को कहती वो परेशान हो जाता। पेरेंट्स ने कहा रिया स्मार्ट है, समीर नहीं। पर सच्चाई ये थी कि दोनों स्मार्ट थे, बस अलग तरीके से वायर्ड थे। मेडना का कहना है कि हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर जेनेटिक्स और हमारे अनुभवों से बनता है। इसका मतलब अगर किसी बच्चे को बचपन से ड्राइंग का शौक है तो उसका ब्रेन क्रिएटिविटी वाले हिस्से को मजबूत बनाता है। अगर कोई खेलों में अच्छा है तो उसके कोऑर्डिनेशन वाले न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं। तो जब भी कोई कहे मुझसे नहीं होता तो याद रखो, अभी नहीं होता। हर ब्रेन सीख सकता है, बदल सकता है, ग्रो कर सकता है, अगर उसे सही एनवायरनमेंट मिले। लेसन, अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि जो चीज किसी और के लिए आसान है वो तुम्हारे लिए नया मौका हो सकता है अपनी वायरिंग को समझने का। अपनी यूनिकनेस को पहचानो और उसी हिसाब से अपने दिमाग को ट्रेन करो। अपनी यूनिक लर्निंग स्टाइल को समझो, क्योंकि हर दिमाग अपने आप में खास है। रूल 6, अटेंशन। दिमाग मल्टीटास्क नहीं कर सकता। अब सोचो, आप अपने फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, बैकग्राउंड में यूट्यूब चल रहा है और साथ में आप सोच रहे हो मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, लेकिन असल में आपका दिमाग एक बार में सिर्फ एक काम कर रहा है। जॉन मैडना कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। हर बार जब आप एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो आपका दिमाग एक पॉज लेता है और यही पॉज आपकी प्रोडक्टिविटी को मार देता है। ये ऐसे है जैसे आप बार बार एक ही वीडियो को पॉज और प्ले कर रहे हो। इससे आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बर्बाद होते हैं। एक रिसर्च में देखा गया कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों की एफिशिएंसी लगभग 40% तक कम हो जाती है। यानी अगर आप 2 घंटे में कोई काम कर सकते थे तो मल्टीटास्किंग करते हुए वही काम आपको 3 घंटे ले जाएगा। तो अगली बार जब आप कुछ इंपॉर्टेंट करें, जैसे पढ़ाई, काम या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो।
एक टाइमर लगाओ और 25 मिनट सिर्फ उस एक काम पर ध्यान दो। इस टेक्निक को पोमोडो टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि दिमाग को डेप्थ पसंद है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं। याद रखो, जो ध्यान में है वही जीवन में है। एक समय में एक ही काम करो, क्योंकि आपका दिमाग डेप्थ में बेहतर सीखता है। रूल 7 मेमोरी दिमाग भूलता नहीं, बस गलत तरीके से याद रखता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी का चेहरा तो याद रखते हो पर नाम भूल जाते हो, या एग्जाम के वक्त सारी पढ़ाई एकदम गायब लगती है, जैसे दिमाग ने डिलीट बटन दबा दिया हो। असल में हमारा दिमाग भूलता नहीं है, बस उसे इंफॉर्मेशन रिकॉल करने में मुश्किल होती है अगर वो गलत तरीके से स्टोर हुई हो। जॉन मडी ने कहते हैं, हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को 2 तरह से प्रोसेस करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो कुछ सेकंड्स या मिनट्स में गायब हो जाती है, जैसे किसी का फोन नंबर जिसे आपने बिना लिखे याद करने की कोशिश की। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो बार बार दोहराने और अनुभव से मजबूत होती है। एक कहानी सुनो। रोहन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वो रात भर नोट्स रटता था, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही सब गायब। फिर उसके दोस्त ने उसे एक सिंपल ट्रिक बताई। रिवीजन और रेस्ट दोनों जरूरी है। उसने हर कॉन्सेप्ट को अगले दिन दोहराया और हर रात 7 घंटे की नींद ली। रिजल्ट, इस बार रोहन का दिमाग एक तेज कैमरे की तरह काम कर रहा था, जो हर डिटेल को याद रखता था। तो लिसन इंफॉर्मेशन को याद रखने का सबसे असरदार तरीका है रिपीट, रिलेट और रेस्ट, यानी बार बार दोहराओ, उससे कोई मीनिंग कनेक्ट करो और दिमाग को आराम दो, क्योंकि नींद वह जादू है जो यादों को स्थायी बना देती है। यादें तब मजबूत होती हैं जब उन्हें बार बार दोहराया जाए और दिमाग को आराम मिले। रूल 8 स्लीप, सोया हुआ दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है। सुबह जब आप उठते हैं और कोई नया आइडिया आता है, तो वो दिमाग की रात भर की मेहनत का नतीजा है। जॉन मैडना कहते हैं, स्लीप हमारे ब्रेन का रिसेट बटन है। जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग दिन भर की सारी इंफॉर्मेशन को साफ करता है, महत्वपूर्ण चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है और बेकार डाटा डिलीट करता है। ये ऐसे है जैसे रात में कंप्यूटर खुद को डिफ्रैग और ऑप्टिमाइज कर रहा हो, ताकि वह अगले दिन तेजी से काम कर सके। एक बार एक कंपनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप ने 8 घंटे सोकर काम किया, दूसरे ग्रुप ने पूरी रात जागकर काम किया। रिजल्ट, जो लोग सोए थे उनकी क्रिएटिविटी और एक्यूरेसी 40% बेहतर थी। मतलब सिंपल है, अगर आप अपने दिमाग को ग्रो करना चाहते हैं तो उसे रिचार्ज भी करना होगा, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी इंस्पायर्ड नहीं सोच सकता, वो कभी अपनी पूरी पोटेंशियल पर काम नहीं कर सकता। लिसन, वर्क हार्ड बट रेस्ट स्मार्टर। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, उसे रोज शट डाउन करना जरूरी है ताकि वह अगले दिन और तेजी से चले। तो दोस्तों, हमने जॉन मिडना की किताब ब्रेन रूल से उन 8 गोल्डन नियमों को समझा जो आपके दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर में बदल सकते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग एक मशीन नहीं, एक गार्डन है। इसे रोज पानी दो, साफ रखो और आराम दो। इसे सही तरीके से नर्चर करो और फिर देखो, आपका दिमाग वो सब कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेमोरी, आपका फोकस सब आसमान छूने लगेगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप रोज अपने सोचने का तरीका बेहतर बनाना चाहते हैं, रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो फास्ट समरी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके माइंडसेट को अपग्रेड करती है। अपने दिमाग की शक्ति को समझो, उसे ट्रेन करो और फिर देखो कि आपकी जिंदगी कितनी बदल जाती।